हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। ज़ीरोदो के को फाउंडर निखिल कामत, जो कि एक पॉडकास्ट सीरीज़ भी चलाते हैं जिसमें वो काफ़ी सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है पीपल विद WTF, वहाँ पे एक टीज़र को अपलोड किया। हालांकि हमें ये पता नहीं है कि वो गेस्ट कौन होने वाले हैं, बट उस टीज़र को अपलोड करने के बाद में हमें दो एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हमें कंट्रोवर्सी और हीटेड डिबेट देखने को मिल रही है, और एक तरफ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस पॉडकास्ट को रिलीज़ होने से पहले। काफ़ी सारा बज़ सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और फॉर्मर ट्विटर यानी एक्स पे भी काफ़ी यूज़र्स जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया यानी फिर अपने जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उसको वो एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले क्या इशू हुआ, क्या डिबेट है, किस तरीके से, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी ओपिनियंस रहते हैं एक पर्टिकुलर लेक्चर को लेके वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इससे हमें और हमारी टीम को एनकरेजमेंट मिलता है, और हमें और हमारी टीम जो एफर्ट डाल रही है उसको उसके प्रति हमें बहुत अच्छा फील होता है जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो, और स्पेशली आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसी वीडियो के बाद में, इस टीज़र के बाद में, एक तरफ बज़ है, एक तरफ एक्साइटमेंट है, तो जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हम वो चीज़ भी जानेंगे कि क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो निखिल कामत है, जब उन्होंने एक अपना न्यू पॉडकास्ट टीज़र लॉन्च किया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे एक यूज़र लिखते हैं वाई कांट दे स्टिक टू इंग्लिश। जानेंगे कि क्या बात हुई है जब ये यूज़र ये कहता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में निखिल कामत का जो पॉडकास्ट है उसमें जब वो टीज़र जब रिलीज होता है उसके एंड में एक लाफ है, एक इंडिविजुअल जो कि गेस्ट होने वाला है वो हंसता है, तो सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वो आने वाले टाइम पे इंटरनेट ये स्पेकुलेट कर रहा है कि वो पीएम मोदी हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले आप प्लीज़ एक बार के लिए उस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट? शायद आपको याद नहीं होगा, थोड़े साल पहले बैंगलोर आए थे, स्टार्टअप के लोगों से मिल रहे थे। योर लास्ट मीटिंग ऑफ द नाइट आप हमसे मिले थे। अगर आपको याद है तभी भी मैं आपको सवाल ही पूछ रहा था, आप 1 घंटा बैठे थे। तो आपने वीडियो देखा और आपको भी ऐसा लगा होगा कि जो एंड में लाफ है, कहीं ना कहीं जो हंसी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है। अब तो ये मिस्ट्री तो तभी सॉल्व होगी जब ये पॉडकास्ट निकल के आएगा। बट आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप, जिसमें आप 90% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, गिफ्ट वाउचर जो है वो आप अवेल कर सकते हैं, वो आप जीत सकते हैं। तो आप रजिस्टर कीजिए। जनवरी 12 को सुबह 11 बजे और 5 बजे ये टेस्ट कराए जाएंगे। राइट? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आप कोई भी बैच में एनरोल होते हैं, अगस्त 2027 जो कि जनवरी 4 को हो चुका है, वो आप इंग्लिश बैच है, अगर आप इसमें एनरोल कराते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। जैसे नेटफ्लिक्स में आपको सिर्फ एक बार पैक खरीदना होता है, बाकी सारी आप मूवीज और सारी सीरीज देख सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको YUVI50 जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को बिल्कुल सॉल्व करूंगा। तो जब ये प्रोमो आया, जब ये टीजर रिलीज हुआ, तो काफी लोगों में एक उत्साह था। हम पहले बात करेंगे कैसे बस क्रिएट हुआ है, फिर हम डिबेट पे जाएंगे कि क्या डिबेट होगी है, क्या कंट्रोवर्सी हो चुकी है लैंग्वेज के ऊपर। तो योर पॉडकास्ट टर्न आउट टू बी द फर्स्ट पॉडकास्ट वेयर ही विल अपीयर। तो हुआ क्या कि जब लोगों को लगा, जब उन्होंने स्पेक्युलेट किया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये उनका पहला पॉडकास्ट होगा जहां पे वो आएंगे, जहां पे वो अपीयर होंगे। तो दैट विल बी सुपर अमेजिंग। और काफी लोग ही उस स्पेकुलेशन के बेसिस पे आगे भी चले गए। उन्होंने बोला कि मैं पीएम मोदी की तारीफ करता हूं, जिस तरीके से वो यूथ के साथ में कनेक्ट होते हैं और जिस तरीके से वो टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, और काफी कम पॉलिटिशियंस में मुझे ऐसा देखने को मिला है। और आने वाले टाइम पे आप सरप्राइज नहीं होंगे कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस ऐसे ही फ्री फ्लो इंटरव्यूज यानी कि पॉडकास्ट देते हुए नजर आएंगे, इंस्टेड ऑफ जिस तरीके से हम देखते हुए आए हैं कि ट्रेडिशनल टाइम्स में कन्वेंशनल इंटरव्यूज जो चलते थे, जो आप टीवीज पे देखते हो, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, टीवी चैनल्स पे, आप न्यूज चैनल्स पे देखते हो, उनसे हटके लोग पॉडकास्ट पे आना शुरू कर देंगे। और एक यूजर तो लिखते हैं, व्हाट, द प्राइम मिनिस्टर विद निखिल कामत, दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक हंसी से क्या स्पेकुलेशन आ चुकी है, लेकिन बात है कि क्या कंट्रोवर्सी है, वो सबसे बड़ी मुद्दा है, वो हम देखेंगे। ठीक है? और एक यूजर ये लिखते हैं कि जब मैं ये सोचता हूं कि निखिल ये पॉडकास्ट का गेम जो है टॉप नहीं कर पाएंगे, उसी टाइम पे वो अपना बार हाई कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी जितने भी पॉडकास्ट हैं, चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया हो, राज शमानी हो, अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं आए। अगर यहाँ आ जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी।
फिर एक यूजर ये कहता हुआ नजर आता है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये किसकी लाफ थी, ऑब्वियसली बात है। और फिर एक यूजर लिखते हैं कि प्लीज आप बिहाइंड द सीन्स भी बनाइएगा जब आप इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करेंगे तब। और अगर ये स्पेकुलेशन सच होते हैं तो ये पीएम मोदी का डेब्यू होगा पॉडकास्ट पे। आपको पता है कि मन की बात एक चैनल चलाते हैं, रेडियो स्टेशन, आपको वो चीज़ पता है, वो होस्ट करते हैं मन की बात को, और काफ़ी टेलीविजन इंटरव्यूज़ पे भी आ चुके हैं। बट अगर पॉडकास्ट की बात करें तो ये उनका पहला पॉडकास्ट होने वाला है। बट कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू होती है वो बात है, हीटेड डिबेट कहाँ से शुरू होती है वो बात है, और पर्टिकुलरली कन्नडिगास के बीच में। अब कन्नडिगास ऑफनली हम रेफर करते हैं उन कन्नड़ा पीपल को जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं, और वो आपका जो साउथ इंडियन स्टेट है आपका कर्नाटका, उसमें रहते हैं, उसके आसपास के रीजन में, उन्हें हम कन्नडिगा पीपल बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने वीडियो में देखा था कि इनिशियली जो निखिल कामत हैं वो हिंदी का यूज करते हैं टीजर के अंदर, और वहीं से कन्नडिगास के लोगों के बीच में एक क्या बोल सकते हो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है वहां से, और फ्यूरियस हो जाते हैं कन्नडिगास, गुस्से में दिखाई देते हैं, और वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है उनके कमेंट से। और जो इंटरेक्शन हुआ है उसने कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर दिया। उन्होंने बोला था, उन्होंने ये बोला कि हिंदी का यूज़ करना बिल्कुल अननेसेसरी था, जैसा कि रीजनल कंटेक्स्ट है, मैं उसके बारे में आपको बात करते रहूँगा। तो किस तरीके से फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स यूजर्स ने रिएक्ट किया, तो वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी गेस्ट आने वाला हो, हमें नहीं पता कि कौन गेस्ट आने वाला है, बट अगर एक कन्नडिगा, क्योंकि निखिल कामत और नितिन कामत जो हैं वो भी दोनों कन्नडिगा हैं, इफ दे आर स्पीकिंग इन हिंदी व्हाई कांट दे स्टिक टू इंग्लिश, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा था मीडिया पे कि जिस तरीके से मोस्टली जो निखिल कामत है या निखिल कामत है वो इंग्लिश में बात करते हैं, अपने जो भी जिनका भी इंटरव्यू लिया जा रहा होता है या जिनसे भी पॉडकास्ट किया जा रहा था, यहाँ क्या ज़रूरत थी। तो फिर उसके बाद में बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं उनके कमेंट्स कि कुछ तो सेल्फ रेस्पेक्ट करो, तुम कन्नडिगा हो, एटलीस्ट इंग्लिश बोल लो अगर तुम कन्नड़ा नहीं बोल सकते तो, एंड क्यों तुम एक लैंग्वेज को सर्वाइल मीन्स वाई यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट लैंग्वेज। और वो बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट हो जाती है कि इस लैंग्वेज का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारी लैंग्वेज आइडेंटिटी को ख़त्म कर दे, हमारी लैंड को लूट ले, हमारी हिस्ट्री को बर्बाद कर दे। ऐसे सारे कमेंट हमको देखने को मिलते हैं, और स्पेशली आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, राइट। फिर अनादर यूजर एक फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि निखिल कामत या नितिन कामत जो है पहली बार ऐसा पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें वो कन्नड़ा बोलेंगे, बट आई गेस दिस इज नेवर गोना हैपन। वो कहते हुए नजर आते हैं, नो डाउट दोनों के दोनों कन्नडिगाज हैं, बट जैसा एलीट कन्नडिगाज में देखा गया है कि वो इंग्लिश और हिंदी को ही प्रेफर करते हैं ओवर कन्नड़ा, तो वी कन्नडिगाज आर डूम्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो टीजर था, एक तरफ तो बस एक्साइटिंग और एक्साइटनेस, ईगरनेस सब लेके आ रहा है, बट एक तरफ लैंग्वेज वॉर यानी कि कन्नडिगा वर्सेस हिंदी वाली वॉर जो है वो खड़ी कर दी है। और फिर ये डिबेट क्या होती है, नॉन कन्नडिगास के क्रिटिसिज्म पे भी चली जाती है, मतलब स्पेशली वो लोग जो इस रीजन से बिलोंग नहीं करते, जो कन्नड़ा नहीं बोलते, जो साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका में नहीं रहते हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। एक यूजर ये बोलता है, आयरनी देखिए, मैं पैदा भी बैंगलोर में हुआ, मैं बड़ा भी बैंगलोर में हुआ, मैं कभी नॉर्थ इंडियन स्टेट में काम नहीं करने गया, स्टिल मैं हिंदी फ्लुएंटली बोल सकता हूं, बट जो नॉन कन्नडिगाज लोग हैं, जो यहाँ पे आईटी ऑफिशियल्स हैं, जो बाकी काम करने आते हैं यहाँ पे, वो फ्लुएंटली कन्नड़ा भी नहीं बोल सकते, और स्पेशली वो रिफ्यूज करते हैं कि हमें सीखनी ही नहीं है, वो कोशिश भी नहीं करते, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, इवन आफ्टर लिविंग हियर फॉर ईयर्स। तो अब ये जो टीजर हुआ था, एक तरफ जहां एक्साइटमेंट लेके आया था, दूसरी तरफ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, स्पेशली लैंग्वेज वॉर के ऊपर। तो आपका क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम, अगर आप 2025 के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम लेके आए। अगेन, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ YUVI50। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं, आपको पता है फाइनल जो इंटरव्यू है वो आपकी सबसे बड़ी हर्डल हो सकती है, तो आप उस हर्डल को क्लियर करने के लिए हमारे साथ एनरोलमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, स्टेइंग टिल नाउ। आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।